हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है मैप्स। और कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि मैप्स का इम्पोर्टेंस लाइफ में सब जगह पे अभी बहुत ज़्यादा ही एडिक्टिव रूप में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमको कहीं पे भी जाना होता है या किसी की भी लोकेशन को ट्रैक करना होता है या फिर किसी भी जगह को हमको देखना होता है घर बैठे, तो हम लोग कहीं ना कहीं ग्लोब या मैप का रेफरेंस लेते हैं। हम लोग ग्लोब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्लोब किस तरीके से किस जगह पे किस रूप में यूज़ होता है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैप किस तरीके से यूज़ होते हैं और मैप की डेफिनेशंस या फिर मैप को किस तरीके से इस एक नॉर्मल लाइफ में या फिर एक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रूप में से हम किस तरीके से उसको देखते हैं। ओके, तो मैं पहले क्या आता है, तो मैप होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ सरफेस को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर आप पूरे अर्थ की ड्राइंग कर दो, मतलब जितने 7 के 7 कॉन्टिनेंट हैं उन सबको बना दो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं मैप कहेंगे। हाँ, बट उसी को अगर हम उठा के एक गोल सर्कल में रख देते हैं तो वो ग्लोब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना। ओके, दूसरी चीज़, अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं। ओके, फिजिकल मैप्स जो शो करते हैं नेचुरल थिंग्स, पॉलिटिकल मैप्स वो शो करते हैं हमेशा आपकी बाउंड्रीज़ या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ या फिर डिफरेंट स्टेट्स या फिर सिटीज़ या फिर तालुकाज या फिर एनीथिंग, वो एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे होते हैं। मोस्ट ऑफली जो आपका गूगल मैप वगैरह होते हैं जो आप लोग यूज़ करते हो कहीं पे जाने के लिए, वो हमेशा पॉलिटिकल मैप्स के रूप में हमेशा आपको दिखाया जाता है, जिसके अंदर आप हमेशा हर चीज़ को एग्जैक्टली, अगर आप किसी बैंक की तरफ जा रहे हो तो आपको उस बैंक तरफ जाने तक का प्रॉपर रास्ता दिखाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैप या फिर कह लो कि एक डिफाइंड पॉलिटिकल मैप है, डिटेलिंग पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, फिर आपका आते हैं थीमेटिकल मैप्स। अब ये होता है कि जो जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक किसी भी एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि बताया गया होता है भारत का नक्शा दिखाया जाएगा आपको और आपको बताया जाएगा कि इंडिया के अंदर किस किस जगह पे कोल मिलता है या फिर किस किस जगह पे कॉइन बनते हैं या फिर किस किस जगह पे इंडियन नोट्स को प्रिंट किया जाता है। तो एक स्पेसिफिक 4-5 जगह हैं, उन चीज़ों को स्पेसिफिक दिखाने के लिए ये थीमेटिकल मैप्स का यूज़ होता है। अब देखो, फिजिकल मैप्स इस तरीके से होते हैं, ये होता है आपके कुछ फिजिकल मैप टाइप्स दिख रहे हैं आपको। ओके, फिर अब ये होता है आपका पॉलिटिकल मैप्स। देखो, इसके अंदर आपको दिख रहा है हर एक सिटी या फिर हर एक कंट्री या फिर हर एक कंट्री का एक से स्टेट होता है, उसको डिफाइन दिखाया गया है। ठीक है, अब ये आप बोलोगे कि सर इंडिया के अंदर तो कहाँ कुछ 28 या 29 राज्य के बारे में कुछ बताया नहीं गया। ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आप वर्ल्ड मैप को बना रहे होते हो तो बहुत चीज़ें आप डिफाइन नहीं करते, जो बिग सिटीज़ होती है, जो बिग नेम्स होते हैं उनको दिखाया जाता है, अदरवाइज इट्स ओके। ओके, तो ये देख लो, ये आपको एक एग्जांपल के रूप में ये आपका वर्ल्ड मैप है जो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर है और इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। ओके, फिर ये आपका फिजिकल मैप है जिसके अंदर आपकी ग्रीनरीज वगैरह, हिल्स वगैरह और कहते हो कि वाटर बॉडीज़ को, इनको आपको डिटेलिंग में बताया गया है। ठीक है, और प्लेटूज़ वगैरह हैं जो आपको जिसकी कौन सी प्लेट पे कौन सी जगह पे कौन सा कंट्री आया हुआ है, कौन सी प्लेट के ऊपर है, वो आपको हमेशा दिखा के इसमें आता है फिजिकल मैप्स के अंदर आपका वो दिखाया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? जो डिस्टेंस वो होता है कि जिसको हम लोग, देखो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस को इसी में समझ लो। ये आपको दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है, ये 0, 1000, 2000 माइल्स, फिर नीचे है 0, 1000, 2000 किलोमीटर। तो यही कहीं ना कहीं एक स्केलेबल है। ठीक है, इनको कैलकुलेट करना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है। जैसे कि आपका पहला पॉइंट में दिखा हुआ है, स्केल इज ए रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। मतलब कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई जितना डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, जितना माइल्स या किलोमीटर जिसमें इसमें दिया हुआ है, कौन से इस जगह पे दिया हुआ है, वही एग्जैक्टली वो इसमें हो, नहीं। ठीक है, 2000 किलोमीटर में तो इंडिया पूरा ख़त्म नहीं हो सकता बेटा, राइट। अगर आप अभी यहाँ पे ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि 2000 किलोमीटर में तो इंडिया ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको वहाँ पे स्केलेबल करने के लिए यहाँ पे कुछ फिगर दिखाया गया होगा इस कोने के ऊपर, या फिर इस कोने में ऊपर होता है जहाँ पे वर्ल्ड मैप लिखा है वहाँ पे होगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इस पूरे मैप के अंदर कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल चीज़ दिखा दी जाएगी कि भाई इतनी स्केलेबल है और आप इतने स्केल से इस चीज़ को कैलकुलेट करो। तो ये जो नीचे डिग्री दिख रही है ना, ये डिग्री से इस पूरे मैप में
हर चीज़ की लोकेशन को डिस्टेंसली एग्जैक्ट, अगर आपको एक एग्जैक्ट डिटेलिंग में उस पॉइंट को जानना है तो आप इस स्केल से इस किलोमीटर या फिर इस माइल्स को इस डिग्री से डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके आप उसको एग्जैक्टली उसका फिगर निकाल सकते हो। ओके। दूसरी चीज़, स्केल व्यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ मैप। किसी भी जगह की दो जगहों को अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है तो उसके लिए आपको एग्जैक्टली उसके स्केल्स के फिगर पता होने चाहिए और कहाँ पे वो लोकेशन आपको वो पता होना चाहिए। तो आप उन दोनों के बीच का एग्जैक्टली रूट पता कर सकते हो और एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर सकते हो। जिस तरीके से अगर आप अभी घर पे बैठे हो और आप अपने गूगल मैप में अपना सर्च करते हो कि आई वॉन्ट टू गो फॉर दिल्ली, ठीक है, आप दिल्ली की लोकेशन डालते हो तो आपको अपने घर से लेके दिल्ली तक का एग्जैक्ट रूट मिल जाता है, एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है जिसके अंदर आप स्केलेबल से लेके ऑटोमेटिकली स्केल्स रेशियो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आपको एग्जैक्ट दिखा देते हैं कि भाई कितने घंटे लगने वाले हैं, कितने दिन लगने वाले हैं, कितने किलोमीटर लगेंगे, कितने टोल टैक्स आते हैं बीच में, कितने पेट्रोल पंप्स आते हैं, कितने होटल्स वगैरह है। तो आपको हर वो चीज़ कैलकुलेटिंग एक एक्यूरेट कैलकुलेट के साथ मिलती है। तो ये कैलकुलेट करने का प्रोसेस है वो स्केल्स पे आ जाता है। ठीक है, ओके। व्हेन द लार्ज एरियाज लाइक द कॉन्टिनेंट कंट्रीज विल बी शोन ऑन द पेपर विन द वेरी स्मॉल स्केल मैप्स। अब मैप्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं लार्ज स्केल मैप्स और एक होते हैं आपके स्मॉल स्केल मैप। जो आपके स्मॉल केस मैप होते हैं, जैसे कि आपका ये वर्ल्ड का मैप दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला ये पॉलिटिकल मैप, ये आपका स्मॉल स्केल मैप है। क्यों? इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको एक छोटे से मैप में दिखानी होती है। ठीक है, चाहे कितनी भी चीज़ें हों। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने एक छोटी सी सिटी का मैप बनाओ और मैं आपको बोलूं कि आप वर्ल्ड का मैप बनाओ, तो जो वर्ल्ड का मैप बनेगा वो स्मॉल स्केल मैप में बनेगा और जो आपकी सिटी का मैप बनेगा वो बनेगा एक लार्ज स्केल मैप पे। क्यों? क्योंकि आप स्मॉल स्केल्स के अंदर आप हर एक चीज़ को डिटेलिंग में नहीं लिख सकते हो। आप ये नहीं लिख सकते हो कि कनाडा के इस कोने में इस जगह पे एक पेट्रोल पंप है, राइट। बट अगर आप अपनी सिटी का अपनी स्मॉल सिटी का एक मैप बनाओगे तो आप बताओगे, उसमें दिखाओगे आप कि भाई मेरी सिटी में यहाँ से राइट टर्न मारने के बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप आता है, उसके सामने एक मंदिर आता है, वो मंदिर के बाजू में एक हॉस्टल है, हॉस्टल के बाजू में एक स्कूल है, स्कूल के बाजू में एक स्विमिंग पूल है। तो आप वो डिटेलिंग में आप वो चीज़ बता सकते हो। तो स्केल्स के अंदर भी या फिर मैप के अंदर दो तरीके से स्केल्स बनते हैं, या सॉरी मैप के अंदर दो तरीके से स्केल अप किया जाता है। किस तरीके से? एक स्मॉल स्केल अप, एक होता है लार्ज स्केल अप, राइट। तो आपको दिमाग में चीज़ एक फिट कर लेनी है कि जो स्मॉल केस मैप्स होंगे वो हमेशा आइडेंटिफाई किए जाएंगे डिटेलिंग के लिए नहीं, वो कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकते हैं। बट आपके जो लार्ज स्केल मैप्स होंगे वो मोस्ट ऑफली हर एक चीज़ में आप डिटेलिंग में उसमें इंक्लूड कर सकते हो, उसके अंदर आप हर एक चीज़ को मॉडिफाइड या फिर अच्छे से समझा सकते हो। ओके, एक और चीज़ आती है कि भाई चार दिशाएं कौन कौन सी है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपकी चार दिशाएं हैं जिसको हम लोग कोऑर्डिनेटल पॉइंट्स कहते हैं। ओके, जो मोस्ट ऑफली आपका यूज़ होता है हर एक जगह पे, चाहे किसी मैप को देख लो तो मैप के लेफ्ट ऑफ कॉर्नर या फिर राइट ऑफ कॉर्नर या मैं कहीं पे भी किसी भी जगह पे टॉप इनडायरेक्टली कोई भी मैप में टॉप साइड के ऊपर आपको दिखाया जाएगा कि देखो यहाँ पे नॉर्थन डायरेक्शन है ऐसा करके। ओके, सिम्बॉलिक्स, कहीं ना कहीं सिम्बॉलिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मैप के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ों को अलग अलग डिफ़ाइन करके एक लिमिटेड स्पेस में भी दिखाना होता है। सपोज़ कि अगर आपको दिखाना है कि भाई मैसूर के अंदर मैसूर के अंदर सिक्के वगैरह प्रिंट होते हैं या फिर नोट वगैरह प्रिंट होती हैं, तो आप वहाँ पे छोटा सा सिक्के का प्रिंट सिंबल या फिर नोट का सिंबल बना दो, और ऐसे इंडिया के अंदर 4-5 जगह हैं तो उनका दिखा दो। तो वो जो मैप के अंदर आप है ना वो एक अलग तरीके से हर चीज़ को बता सकते हो। ओके, अब आते हैं उसके अंदर आप क्या क्या जो मोस्टली शो ऑफ किया जाता है, जो मोस्टली दिखाया जाता है सिम्बॉल्स कौन कौन से होते हैं। वाटर बॉडीज होते हैं जिनको ब्लू में मार्क करते हैं, येलोज होते हैं जिसको हम प्लेटोज के रूप में करते हैं, जो ग्रीन होते हैं वो ऑलमोस्ट प्लाज्मास या प्लांट्स के बारे में हम लोग यूज़ करते हैं, जो ब्राउन वगैरह कलर होता है वो माउंटेन को शो करता है। फिर जो स्केच होता है, तो स्केच क्या होता है? तो स्केच होता है जो रफली किसी भी चीज़ में स्केलेबल नहीं होता है, राइट। तो स्केचेस क्या होते हैं जिसको आप ऐसे अब बैठे हो और आपने सोचा कि मेरे को अर्थ बनाना है, जैसे कि मोस्ट हम लोग करते हैं, हम लोग टीचर्स लोग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग बोर्ड के ऊपर एक रफ मैप बनाते हैं
और उस रफ मैप को हम लोग अब बच्चों को समझाने के लिए उसमें दिखा दिया कि हाँ भाई देखो, यहाँ पे कॉन्टिनेंट में इस जगह पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे यूरोप है। तो ये एक रफली हमने बना देते हैं कि जिससे आप लोग समझ जाओ, तो उसको हम स्केच कहते हैं। ओके। और हाँ, एक बात चीज़, वो उसको हम स्केलेबल नहीं करते, मतलब उसको स्केल के रूप में हम लोग यूज़ कोई माप नहीं करता। ओके। प्लान्स, प्लान क्या होता है? जो प्लेन होता है, प्लेन इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से होता है कि आप बहुत छोटे से एरिया को आप उसको डिटेलिंग में बनाओ तो उसको हम लार्ज स्केल मैप्स कहते हैं। ओके। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। किसी कौन कौन से होते हैं? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थ्योरेटिकल मैप्स, जिनके बारे में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिजिकल मैप होते हैं वो आपको आपके नेचुरल थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपके पॉलिटिकल मैप्स होते हैं वो आपके सिटी, टाउन, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आपके थ्योरेटिकल मैप्स होते हैं वो आपके स्पेसिफिक किसी भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी भी एक मैप के अंदर बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। ओके। देयर आर द 3 डिफरेंट कंपाउंड ऑफ द मैप। जो मैप किस तरीके से बनाया, किस तरीके से जाता है, उसके पीछे भी 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ चाहिए डिस्टेंस, फिर चाहिए आपका डायरेक्शन, फिर आपका चाहिए सिम्बॉल्स। मतलब डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिम्बॉल्स, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी, कि अगर आपके पास अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरे मैप को बना सकते हो। ओके। बाकी ये जो चीज़ें हैं आपको, जो मैं पहले ऊपर से बताते आ रहा हूँ, वही चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ओके। जो 4 मेजर डायरेक्शन जो मैंने आपको पहले बताया अभी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बट इसके अंदर और भी इंटरमीडिएटेड और भी डायरेक्शंस हैं जो मोस्ट ऑफली अर्थ के यूज़ में या फिर मैप को आइडेंटिफाई करने में के रूप में आपको यूज़फुल होती हैं। कैसे कि नॉर्थ ईस्ट, फिर आपका साउथ ईस्ट, फिर आपका आता है साउथ वेस्ट, फिर आपका आता है नॉर्थ वेस्ट, जो मैंने आपको मार्क बता दिया। सिम्बोल्स जो मैंने आपको बताया कि सिम्बॉल्स आर मोस्टली यूज फॉर द बिल्डिंग रोड्स एंड ब्रिजेस लाइक दैट। ओके। तो यही कुछ ना कुछ ये है आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रूप में आप इसको यूज़फुल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कुछ आ सकता नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी जो कुछ मैंने दिया हुआ है आपको, देखो मेरे इसमें सिंपल होता है, जो मैं पीडीएफ बनाता हूँ उस पीडीएफ में सिंपल होता है कि मैं ऊपर हर एक चीज़ को डिटेल में पहले लिख देता हूँ। जैसे कि ये मैप का पूरा चैप्टर था, तो इस मैप के चैप्टर में यहाँ पे सब कुछ आ चुका था ऑलरेडी, यहाँ तक यहाँ तक आ चुका होता है। पर जो इसके बाद जो चीज़ें शुरू होती हैं वो चीज़ें होती हैं कि जो मैं आपको ऊपर हिंदी वगैरह में एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ डिटेल्स में। पर कुछ लोग होते हैं जो आप लोग बोलते हैं कि हमको और डिटेल में चाहिए, तो वो और डिटेल में इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ आता है, जो आप उसको पॉइंट आउट करके या फिर उसको अलग से समझ सकते हो। बाकी जो ऊपर था वही नीचे है। इनडायरेक्टली एक ही पीडीएफ में 2-3 बार एक एक चीज़ को रिपीट किया गया है, बट अलग अलग वर्डिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं और अलग अलग चीज़ों की तरह उसको स्पेसिफाई करके समझा दिया गया है। ठीक है, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पहले हमने स्केच के बारे में बात करी, फिर से स्केच के बारे में आ चुका है। देखो यहाँ दिख रहा है स्केच वाला, स्केच मैप के बारे में, प्लेन के बारे में आ चुका है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर देखो, फिर मैप के बारे में बता दिया मैंने आपको, स्केल्स के बारे में बता दिया, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में बता दिया मैंने आपको, सिम्बल्स के बारे में बता दिया, फिर स्केच के बारे में आया, फिर प्लेन के बारे में। तो ये आपकी डेफिनेशंस हैं जिनको आप डेफिनेशन के रूप में याद कर सकते हो। ऊपर जो कुछ दिया हुआ है वो डिटेलिंग में दिया हुआ है, उसके ऊपर तो बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ, विद फोटोज़ दिया हुआ है। तो आपको तीनों चीज़ें एक ही पीडीएफ में मिलती हैं, तो आपको बाहर से कहीं और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक तो नहीं, पर चैप्टर नंबर 5 के साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।